So, Hare Krishna, and I welcome all of you for joining us today again. And today we are going to see a very interesting and heart-touching session. Why I'm telling you interesting and heart-touching? Because this session is going to reveal many things which all of us are craving for and all of us are doing in our life. And the session name is Real Eternal Love, Fulfilling the Ever Longing of the Heart. So what is this ever eternal love? और हम क्या क्या देखने वाले हैं आज के सेशंस में? I just brief you. So first thing which we are going to learn is attraction principle. किसी भी चीज से हमको क्यों attraction होता है इस वर्ल्ड में? Second thing which we are going to see is boss और दास क्या है इनके बीच में रिलेशन. Third thing which we are going to say is कि सोल जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी आर सोल, तो सोल का धर्म क्या है? व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ दैट सोल? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी आर गोइंग टू सी दैट वी आर नॉट गॉड्स, वी आर गॉड्स, है ना. तो सबसे पहले आता है अट्रैक्शन प्रिंसिपल पे. सो माय क्वेश्चन टू यू, आप लोग भी इस दुनिया में बहुत सारे लोगों से अट्रैक्ट हुए होंगे. So can you tell me क्या क्वालिटी आपको उन लोगों की अट्रैक्ट करी? आपको any one quality which you felt you got attracted because of that one quality? कोई क्वालिटी जो आपको अट्रैक्ट करी हो लोगों की? हाँ नहीं, गुड क्वालिटी तो है अमित जी, लेकिन कौन सी गुड क्वालिटी आपको अट्रैक्ट करी? What thing you were really attracted to? Beauty, wealth, okay. Prithvi is telling, Shivani is telling behavior, okay. Amit Kumar, behavior, okay. Behavior means honesty, truthfulness, बहुत सारी क्वालिटीज उसके अंदर आती है ना बिहेवियर के अंदर, ठीक है, लेकिन हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. और अदर चीज सिमिलर क्वालिटी एंड केयरिंग, ओके. कैरेक्टर आल्सो, करेक्ट. तो हाउ दे ट्रीट विद अदर्स, ओके. रिलेशनशिप इंटरेक्शन कैसा उनका होता है, ओके, ठीक है. सो देखिए, नाउ व्हेन ऑल ऑफ यू गिव दिस आंसर ना, आई टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग. जो ये सारी क्वालिटीज होती है ना, व्हेन वी गेट अट्रैक्टेड टू समबडी, कोई हमारा रोल मॉडल होता है, व्हेन वी फील अट्रैक्शन, सो अट्रैक्शन इज बेस्ड अपॉन ऑपुलेंस एंड अफेक्शन इज बेस्ड अपॉन क्वालिटीज. तो ये जो चीजें आप बता रहे हैं, बिहेवियर एंड कैरेक्टर, बहुत सारी चीज, ये क्या अफेक्शन हमारे हार्ट में जनरेट करती है. अफेक्शन मतलब समझते हैं कि हमको उनके प्रति वी लव देम और वी नेचुरली फील अफेक्शन, मतलब बहुत अच्छा है ये, है ना. बट अट्रैक्शन क्या होता है? अट्रैक्शन होता है ऑपुलेंस के प्रति. जैसे यहाँ पे पृथ्वी जी ने लिखा था, somebody is very beautiful, तो we feel attracted towards him, अरे क्या ब्यूटी है ना. we may not be affectionate because बहुत, हाँ करेक्ट, मैग्नेट जैसे, बिकॉज बहुत सारे लोग ब्यूटीफुल हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके अंदर गुड क्वालिटी हो, बट हम अट्रैक्ट फील करेंगे ब्यूटीफुल लोगों के प्रति, करेक्ट. लाइक आई रिमेम्बर वन ऑफ द स्टूडेंट वाज टेलिंग मी कि सर मेरे को पता चला ये ब्यूटी कैसी है इस मेटल वर्ल्ड की. तो मैं कैसी है? तो ही वाज टेलिंग दैट आई वाज गोइंग इन अ ट्रेन एंड वन गर्ल केम and she was very beautiful, so I got attracted towards her and I was thinking she's very good. As soon as she came, तो मैं उसी की सीट पे बैठा था and she shouted like anything upon me, और उसकी वाणी इतनी कर्कश थी कि मेरा पूरा अट्रैक्शन चूर चूर हो गया, है ना. सो अंडरस्टूड क्या मैं बताने की कोशिश करूँ? अट्रैक्शन मतलब क्या? ऑपुलेंस के प्रति होता है. और ये जो आपने क्वालिटीज लिखा ना, ट्रूथफुलनेस का, नेचर का, ये अफेक्शन होता है. सो अट्रैक्शन होता है ऑपुलेंस. कौन कौन से ऑपुलेंस के बेसिस पे होता है? सो वी विल सी इन दिस वर्ल्ड हाउ पीपल ऑन डिफरेंट basis get attracted. Because why we are discussing about their attraction principle? Because हम सब लोग किसी ना किसी व्यक्ति से अट्रैक्ट होते हैं इस वर्ल्ड में. क्यों अट्रैक्ट होते हैं और किस चीज के प्रति अट्रैक्ट होते हैं? तो ऑपुलेंसेस के प्रति अट्रैक्ट होते हैं. जैसे कोई ब्यूटीफुल है, कोई स्ट्रांग है ना, वेल बिहेव भी, जैसे आपने बताया. बट वो क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि ये सारी क्वालिटीज ओरिजिनली गॉड में है और उस क्वालिटीज का थोड़ा सा पार्ट सबके अंदर है. कैसे, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे. देखिए,
भगवान की जब डेफिनेशन देते हैं ना, भगवान किसको बोलते हैं? तो पराशर मुनि जो वेद व्यास जी के पिताजी हैं, ही टेल्स भगवान मतलब कौन? जिसके पास भग मतलब ऑपुलेंस, वान मतलब है, तो जिसके पास पूरे के पूरे ऑपुलेंसेस हैं वो है भगवान। अब वो पूरे ऑपुलेंस क्या है? तो ये 6 प्रकार के ऑपुलेंसेस बोले जाते हैं। हम्म, वो क्या है? फर्स्ट इज ब्यूटी, सेकंड इज वेल्थ, थर्ड इज नॉलेज, फोर्थ इज फेम, फिफ्थ इज स्ट्रेंथ एंड सिक्स्थ इज रिनाउंसिएशन। तो जिसके पास ये सारे ऑपुलेंसेस एक साथ पाए जाते हैं फुल कैपेसिटी में, वो होता है भगवान। और क्योंकि हम लोग भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल हैं, तो हमारे अंदर भी वो ऑपुलेंस है, लेकिन थोड़ी सी मात्रा में। हाउ? लेट अस सी फर्दर। मैंने आपको बताया था, है ना, भगवान लाइक इसलिए भगवत गीता में व्हेनेवर कृष्णा स्पीक्स ना, वहां पे लिखा आता है भगवान उवाचा। उवाचा मतलब स्पीक्स एंड भगवान मतलब गॉड, भगवान, है ना। तो वो भगवान क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको पता है ये जो 6 ओपोनेंट्स है ना, ये इनके पास फुल कैपेसिटी में, और किसी के पास इतना फुलनेस में नहीं है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज भगवान। नाउ हम लोग क्या बोलेंगे अपने आप को? हम बोल सकते हैं कि यार मैं लखपति हूँ, मेरे पास भी वेल्थ है, मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ। लेकिन भगवान क्या है? लक्ष्मीपति है। तो ये समझ में आया? हमारे पास भी ऑपुलेंस है, भगवान के पास भी ऑपुलेंस है। हमारे पास ऑपुलेंस कम मात्रा में है, लेकिन भगवान के पास सारे ऑपुलेंस फुल मात्रा में। अभी देखिए, जैसे somebody in this world might be very beautiful, है ना। तो कोई ब्यूटीफुल हो सकता है इस वर्ल्ड में, करेक्ट। लेकिन हो सकता है कि वो वेल्दिएस्ट ना हो या स्ट्रॉन्गेस्ट ना हो, करेक्ट। वैसे ही कोई व्यक्ति इस वर्ल्ड में वेल्दिएस्ट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ब्यूटीफुल हो, करेक्ट। somebody in this world can be very knowledgeable, बहुत बुद्धिमान हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि वो वेल्दिएस्ट हो। somebody in this world can be all strength, पावरफुल हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सुंदर दिखे। somebody may be very famous, but it's not necessary he will be the wealthiest. And lastly, somebody may be very renounced. Renounced मतलब उसको कुछ दुनियादारी से कुछ परवाह नहीं है, तो है ना, he's renounced person, but not necessary he will be wealthy. Renunciation का मतलब ही यही है, उसके पास पैसे नहीं है बेचारे के पास, है ना। तो देखिए 6 प्रकार के ऑपुलेंस है जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं इस वर्ल्ड में किसी के प्रति। Now if you see all these 6 opulences, people are carrying in this world in a minute quantity, whereas these opulences are really present in one person who is God. उनके में ये सारे opulences fully मौजूद है, इसलिए हम उनको गॉड बोल रहे हैं। नाउ यू में से अरे नहीं जी, किसी के अंदर नहीं होंगे, लेकिन जिसके अंदर है ये सारे opulences full, that person is God. So now onwards, if somebody tells you, and like people have this debate now, अरे हम तो क्रिश्चियनिटी में गॉड बोलते हैं, और आप मुस्लिम में अल्लाह बोलते हैं, आप हिंदू में कृष्णा बोलते हैं, राम बोलते हैं, तो सही में भगवान कौन है? तो सिंपल डेफिनेशन, भगवान कौन है? भगवान का वर्ड ही मतलब यही होता है जिसके पास 6 ऑपुलेंसेस फुल कैपेसिटी में हो। अब यहाँ बताओ, इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, डू यू फाइंड ऑल दिस ऑपुलेंसेस इन फुल कैपेसिटी इन एनी पर्सन? आपको लगता है यू फाइंड somebody having this all 6 opulences in full? आप लोग बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको दिखता हो जिसके पास फुल opulences हो? ओके, शिवानी जी को तो नहीं दिखता है, और किसी को दिखता है? Where you find person having full opulences? अरे बाकी लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ओके, पृथ्वी आल्सो नो। बोलो सर, ज्यादा घूमे नहीं हम लोग दुनिया में, घूमने का मौका ही नहीं मिला। ओके, पता नहीं सब सच में, करेक्ट ट्रुथ। एनीबडी एल्स? ओके, बाकी लोग सोच रहे हैं, चलेगा। तो देखिए इस वर्ल्ड में हम जितने लोगों को हमने देखा है, we don't find people having all the 6 opulence fully, completely. But when we talk about God, and there we take name of Krishna,
वाई कृष्णा गॉड हम लोग फ्यूचर के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी हम गॉड की डेफिनेशन से हम लोग चल रहे हैं, है ना। थैंक यू अमित जी। हम गॉड की डेफिनेशन से चल रहे हैं नाउ। अगर हम भगवान कृष्ण को देखते हैं, क्योंकि भगवत गीता में बहुत बार वर्ड यूज किया है भगवान, भागवत में भी यूज किया है बहुत बार वर्ड भगवान, जब कभी भी कृष्ण बोलते हैं तो देखते हैं कृष्ण के पास है क्या ये सारे ऑपुलेंसेस। तो ऐसा बोलते हैं कृष्णा के पास ये जो 6 ऑपुलेंसेस है, these opulences, 6 opulences are beauty. So what about beauty of God? So when we see beauty, like हमारे टेम्पल में भी have beautiful photographs of Radha Madhav, beautiful deities of Radha Madhav, and I saw एक बार एक दर्शनार्थी आए and mother was carrying a child, अपने गोद में लेके आ रही थी, एंड वो मदर ऐसे गई दर्शन कराने के लिए बच्चे को, ऐसा पलट रही थी, देख दर्शन कर दर्शन को, उसने एक बार दर्शन किया, फिर उसके बाद मदर जाने लगी, बट द चाइल्ड गॉट सो मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द लॉर्ड्स ब्यूटी, ही वाज जस्ट सीइंग ओनली, एकदम, है ना। सो दिस इज फर्स्ट ऑपुलेंस ऑफ द लॉर्ड, ब्यूटीफुल, एंड हिज दैट ब्यूटी इज नॉट ऑर्डिनरी ब्यूटी। ऐसा बताया जाता है कि हमारी ब्यूटी क्या होता है, जब हम उठते हैं ना सुबह, तो हम ब्यूटीफुल नहीं रहते। अभी क्या है, मैं थोड़ा फेस वेस धो के आया, थोड़ा तिलक विलक लगाया, थोड़ा क्रीम व्रीम लगा सकते हैं, थोड़ा पाउडर डिओड्रेंट, ऐसा ब्यूटीफुल लगता है। लेकिन इफ यू सी लॉर्ड ना, लॉर्ड को ये सब करने की जरूरत नहीं है। उदाहरण का आता है, एग्जाम्पल आता है कि जब कृष्ण भगवान वृंदावन में रहते हैं, तो सुबह सुबह उठते हैं ना, तो यशोदा माई कृष्ण को सोचती क्या करूं मैं इसको, ये तो ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि ड्रेस्ड है, ऑलरेडी नहा चुका है ना, बिकॉज इस ब्यूटी वाज सो गुड। हमारे जैसे नहीं कि लाल टपक रही है, आंखों से कुछ कुछ निकल रहा है, नॉट ऑल दोस थिंग्स, ही वाज ब्यूटी फ्रॉम बर्थ ओनली, है ना, वो हमेशा ब्यूटीफुल रहता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज वेल्थ। So when we talk about wealth, and as I told you already, Krishna is Lakshmipati. Hmm? The Lakshmi is the source of all wealth in this universe, and he is the husband of that Lakshmi. So he has all the wealth. And apart from that, also if you see some facts and figures, Dwarka was completely built of gold, है ना। और उसके अलावा आप देखेंगे भगवान से सब कुछ आया, तो सब कुछ भगवान का ही है। And not only that, when Krishna was present in Dwarka, he was having 16,000 palaces, 16,000 महल थे कृष्ण के। तो अगर आप मटेरियल कैलकुलेशन से भी देखो तो इतना वेल्थ किसी के पास नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज नॉलेज। व्हाट अबाउट नॉलेज ऑफ कृष्णा? तो देखिए, ही शेयर्ड भगवत गीता 5,500 years ago, 5,500 साल पहले भगवान ने गीता बताई थी। टिल डेट इट इज वैलिड, एक्सपायर नहीं हुआ है। तो मतलब क्या नॉलेज होगी नहीं। वी सी देर आर सम पीपल, सम गुड साइंटिस्ट एंड ऑल, दे प्रोड्यूस सम थ्योरम्स एंड सम मैकेनिज्म्स, बट वो क्या है, कुछ सालों बाद उनके भी बेटर और अंडरस्टैंडिंग वाले साइंटिफिक रिसर्चेस हो जाते हैं। बट कृष्णास नॉलेज इटर्नल, नो मैच। स्ट्रेंथ, अरे 7 साल की उम्र में 7 दिन 7 रातों के लिए छोटे से बच्चे ने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली पे गोवर्धन उठा लिया। That's what comes in Krishna's pastimes. Now you may say, अरे सर ये क्या मजाक करो, गोवर्धन को उठा सकता है क्या? तो once this question was asked to ISKCON's founder आचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, कि ऐसे गोवर्धन कौन उठा सकता है, ऐसा तो ना होता है, ये ज्यादा बोल दिया आपने, है ना। So when he was asked this question, he told कि अरे आपको क्या लगता है, ये जो पृथ्वी घूम रही है पूरा, द अर्थ विच इज रोटेटिंग, हमको पता है अर्थ वगैरह सारे प्लैनेट्स रोटेट कर रहे, कौन रोटेट करा रहा है? तो उसने बोला वो ग्रेविटेशनल पुल वगैरह से अपने आप रोटेट हो रहे हैं। बट देन ही टोल्ड हु क्रिएटेड दैट ग्रेविटेशनल पुल, और ये तो सोचा नहीं। तो बोलो, देन प्रभुपाद टोल्ड भगवान ने अपनी शक्ति से वो ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है दैट अर्थ इज ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग इन एयर, एंड दैट्स why we call that Krishna is very very strength, or his most strongest person. Why? Because he has so much opulence कि उनको खुद करने की जरूरत नहीं है। जब गोवर्धन भी भगवान ने उठाया था, तो ऐसा नहीं कि उनकी बाइसेप्स ट्राइसेप्स थी कम उठाया, ऐसा नहीं था। वो गोवर्धन ऐसा लग रहा था कि रुई का एक टुकड़ा है ऊपर। That's what his strength is. Next is his fame. So how much famous God is? So I'll tell you one thing कि हमको पता है अभी भी कुछ भी किसी को भी दुनिया में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, वी ऑलवेज प्रे टू गॉड। सो इन दैट वे गॉड इज फेमस अमंग एवरीबडी।
Now somebody may say, अरे कोई atheist हो सकता है, somebody might be atheist who might not believe in God. Yes, he may not believe in God. That doesn't mean God is not there. वो बोल सकता है believe नहीं करता मैं, अरे लेकिन God तो है ना, इसलिए आप believe करो नहीं करो उसका कोई मतलब. So his fame is also very famous. And if you talk specific about Krishna, so we hear that now current movement also, if you see, Krishna's teachings, Krishna's pastimes are very world famous. इतनी सारी भागवत कथाएं होती हैं और इतनी सारी चर्चाएं होती हैं. इवन कृष्णा's pastime, रास लीला के ऊपर तो इतना सारा बहुत कुछ बन चुका है, महाभारत वगैरह के ऊपर. सो इट्स फेमस. लास्टली रिनाउंस. अभी ये थोड़ा समझने वाली बात है. क्यों? भगवान इतने सुंदर हैं, इतने वेल्दी हैं, इतने नॉलेजेबल है, इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने फेमस है, रिनाउंस कैसे? तो बताते हैं कि हाउ व्हेन कृष्णा वाज देयर लिविंग इन हिज पैलेस इन द्वारका, सुदामा आया उनसे मिलने के लिए. तो सुदामा बस कुछ भी नहीं था. भगवान कृष्ण ये फोटो में देख रहे हैं, रुक्मिणी जी के साथ सुदामा के चरणों को धोने लगे, irrespective of लोग क्या सोचेंगे. Not only that, when Krishna was there in Mahabharat battle, अर्जुन का चैरियट चलाने लगे. अभी you can imagine Krishna becoming driver, है ना. I remember, है ना, we used to say one joke kind of thing where one person was driving a car, very big car in Bombay, and he somehow or other broke the traffic signal. वो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के आगे चला गया. इमीडिएटली वो मामू आ गए, मामू मतलब पुलिस वाले आ गए, एंड रुको रुको रुको. फिर देन ही आस्क्ड क्या हुआ, एंड देन ही सेड कि अरे दिखता नहीं तुमको ट्रैफिक सिग्नल है, शीशा नीचे करो, कौन हो तुम? एंड दैट पर्सन शीशा नीचे किया उसने, एंड दैट वाज अमिताभ बच्चन ड्राइविंग द कार. एंड दिस मामू पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस, ही स्टार्टेड शेवरिंग. उसने अपने बॉस को लगाया, सर आप आइए, इधर आइए. बोले क्या हो गया? बोले सर बहुत बड़े व्यक्ति का चालान काटना है, बड़ा व्यक्ति चाहिए उसके लिए. बोले क्या? बोले सर इतना बड़ा व्यक्ति है जिसने अमिताभ बच्चन को अपना ड्राइवर रख लिया है. सो द पॉइंट इज कि somebody who is so great वो ड्राइवर नहीं बनेगा. और ड्राइवर भी क्या, मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी का बनो तो ठीक है, लेकिन यहाँ किसका ड्राइवर बन रहा है? भगवान चैरियट ड्राइवर बन रहा है अर्जुन के. अभी युद्ध में ड्राइवर का मतलब पता है क्या होता है? ऐसा बोलते हैं कि युद्ध में जब ड्राइव करते थे ना, तो कृष्ण सुन नहीं पाते थे क्योंकि बहुत शोर मचा था. तो अर्जुन उनको पैर से मार के बताते थे कहाँ पे लेफ्ट मुड़ना, राइट मुड़ना. दैट वाज देयर अंडरस्टैंडिंग. बट कृष्णा वाज रेडी टू डू दैट. इसलिए इनसे पता चलता है रिनाउंस्ड, कितने भगवान त्यागी हैं. ही इज नॉट अटैच्ड टू हिज पोजीशन, नॉट एट ऑल. सो ये 6 ऑपुलेंसेस भगवान में फुल कैपेसिटी में रहते हैं, है ना. लेकिन हम देखते हैं इस मेटेरियल वर्ल्ड में हम लोगों के अंदर भी ऑपुलेंसेस रहते हैं. लाइक मैं भी थोड़ा नॉलेजेबल हो सकता हूँ, मैं भी थोड़ा ब्यूटीफुल हो सकता हूँ, थोड़ा स्ट्रांग हो सकता हूँ, है ना, थोड़ा वेल्दी हो सकता हूँ, थोड़ा फेमस भी हो सकता हूँ. रिनाउंस सबके साथ होना बहुत मुश्किल है, लेकिन हो सकता हूँ मान लो. मगर कितना क्वांटिटी में? थोड़ी सी क्वांटिटी में. लेकिन भगवान क्या है? पूरी क्वांटिटी में. और इसलिए ये जो वर्ल्ड है ना, ये सब वर्ल्ड ऐसा बोलते हैं. ठीक है, आगे जाते हैं हम, ये लास्ट सेक्शन में करेंगे. एंड दैट्स व्हाई कृष्ण सेज यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत्तद एव गच्छत्वम मम तेजो हमसा संभव. ये जो सारा कुछ ऑपुलेंसेस है ना हमारे अंदर भी, ये कहाँ से आया है? भगवान से आया. थोड़ी थोड़ी मात्रा में भगवान से आया. बिकॉज ही इज अ सुपर सेट, ऑल ऑफ अस आर माइन्यूट सबसेट्स. तो इसलिए हमारे अंदर भी जो ऑपुलेंस है वो फुल नहीं है और सारे ऑपुलेंस नहीं है, लेकिन भगवान के अंदर फुल है, सारे हैं. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. नाउ लेट अस गो टू सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ बॉस एंड दास. क्यों? क्योंकि ऐसा लगेगा भाई भगवान के पास इतना सब कुछ है तो बहुत बड़े बॉस बन रहे होंगे. तो बहुत बड़े बॉस बनते होंगे, है ना. और हमको सर्वेंट दासों के रूप में रखा हुआ है और हमको बोला है करो मेरी सेवा. ऐसा भी हो सकता है ना. बट लेट अस सी क्या है वो सर्विस और क्या है बॉस और दास के बीच में. सो इट इज सेड कि बिकॉज गॉड इज अ सुप्रीम पर्सन and all the living entities are being eternal part and parcel of God, and that is why they are meant to serve God.
नो व्हाट दिस सर्विस इम्प्लाइज, क्या है ये सर्विस का मतलब, है ना। तो प्रभुपाद जी बहुत सरल भाषा में बताते थे। क्या सरल भाषा में बताते थे? वो बोला करते थे कि देखो, हम देखते हैं कि इस वर्ल्ड में अगर हमको कुछ चाहिए तो कैसा होता है हमारा काम। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, यानी प्रिंसिपल्स को सेवा करते हैं। और प्रिंसिपल क्या करता है, उनको डिग्री देता है, खुश हो जाता है। और हम देखते हैं एम्प्लॉइज जो है वो सीईओ के प्लान्स के हिसाब से चलते हैं, उसकी सेवा करते हैं। सीईओ उनको क्या करता है, सैलरी देता है, बोनस देता है। वैसे सिटीजन जो है, when they serve or abide by the laws of government, है ना, तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको फैसिलिटीज देती है, सोशल वेलफेयर करती है। सिमिलरली ये जो बॉस और दास का कॉन्सेप्ट है ना, ये कैसा है, दैट व्हेन वी सर्व लॉर्ड देन व्हाट हैपेंस, वी गेट इटर्नल हैप्पीनेस। तो एक्चुअली ये जो सर्विस है ना, ये ऐसी सर्विस नहीं है जो हम इस संसार में देखते हैं। देखिए, व्हेन वी इसी इस संसार की सर्विस कैसी होती है, वेयर यू नो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर होता है। बॉस का क्या रहता है, कैसे में कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा काम निकाल सकूं, दैट इज द नेचर ऑफ बॉस। बट देयर इज अनदर काइंड ऑफ सर्विस। वो सर्विस होती है मदर की सर्विस टुवर्ड्स अ सन। अब आप बताइए, वेदर द सर्विस ऑफ अ मदर टुवर्ड्स हर सन, इज इट सेल्फिश और सेल्फलेस? Shall we, is it selfish or selfless service of mother to a son? बताइए। सेल्फलेस, सेल्फलेस, करेक्ट। कोई भी सेल्फिश नहीं बोल रहे हैं। ओके, ठीक है। तो एटलीस्ट 4 लोगों ने तो बोल दिया सेल्फलेस। बाकी लोग सोच रहे हैं शायद से सेल्फिश हो सकता है यार, मदर को कुछ चाहिए होगा बुढ़ापे में बेटे से कुछ कमा के, इसलिए माँ जो है वो सेवा कर रही है ना। बाकी लोगों का क्या कहना है, रिपुल? वी आर 10 people except me, one 9 are there. What others they say कि मदर का सर्विस सेल्फलेस होता है या सेल्फिश होता है? ठीक है, तब तक सोच रहे हैं, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। सो ओके, सेल्फलेस होता है। सो दैट इज व्हाट इज ऑल थिंग। ये जो सर्विस है ना भगवान को, जब हम बोलते हैं ना भगवान की सेवा करनी है, ये सेवा वो बॉस और एम्प्लॉय वाली सेवा नहीं है, जहाँ पे बॉस एक्सप्लॉइट करने के लिए सेवा मांग रहा है एम्प्लॉय से। जब हम बोलते हैं भगवान की सेवा करनी है ना, ये वो सेवा है जिसमें हम ही को फायदा मिल रहा है। वी आर ओनली रिसीविंग इटर्नल हैप्पीनेस। दैट इज व्हाट इट मीन्स टू बी सर्विस टू द गॉड। और इसलिए देर आर 2 काइंड्स ऑफ मेंटेलिटी ऑफ पीपल। हम सारे गुण इनहेरिट करते हैं, तो दुर्गुण या अवगुण कैसे आते हैं? यस, सभ्य सचिव मोहंती जी, यू आर वेरी करेक्ट। दुर्गुण भी भगवान से ही आते हैं। देर आर नो क्वालिटी इन दिस वर्ल्ड जो हमारी है। सब कुछ इनहेरिट किया हमने, इवन दुर्गुण भी भगवान के अंदर है। आपको पता है सबसे बड़े चोर कौन है? भगवान है। उनकी चोरों की बातें, चोरी की बातें अभी तक लोग माखन चोरी के नाम से उनको बुलाते हैं। सीरियसली, इवन बैड क्वालिटीज आर आल्सो देयर इन कृष्णा। दैट इज व्हाई कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल क्वालिटीज। अरे ऐसा कैसे, हमने सोचा था भगवान तो सब अच्छे होंगे हैं, और भगवान तो, यस एक्चुअली अगर हमको पूरा डेफिनेशन समझ लेना भगवान का, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भगवान बुरे भी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि भगवान जो है ना, आप देखिए, बिकॉज गॉड इज ऑल गुड आल्सो, तो वो जो बुरी क्वालिटी भी है ना वो भी गुड हो जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू सब्यसाची जी, कोई मदर होती है, फादर होता है, हाँ, उनका जो चाइल्ड होता है, नाउ समटाइम फादर वो मारते भी है। आप, मेरे को पता नहीं आप में से कितने लोगों ने, बट मैंने अपने फादर से, टीचर से ऐसा हाथ पे वो स्केल से मारते ऐसे काट करके, है ना, वो मार खाई है मैंने। सो नाउ apparently लुकिंग इज, यार वो पिताजी मार रहे हैं यार मेरे को, यार ऐसे कैसे? लेकिन वो पिताजी किसके लिए मार रहे हैं? अच्छे के लिए मार रहे हैं। ऑफ कोर्स ये नहीं बोल रहा हूँ आपको मारना चाहिए, आजकल चाइल्ड अब्यूज इज अ क्राइम, एटलीस्ट अमेरिका में तो है ही, है ना। तो बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इज गॉड इज बैड आल्सो, बट दैट बैड क्वालिटी ऑफ गॉड इज आल्सो फॉर आवर गुड।
लाइक आई टेल यू अनदर एग्जाम्पल, जैसे कुरुक्षेत्र में बहुत सारे सैनिक मारे गए, अर्जुन ने मारे, बहुत सारे लोगों ने मारे, लेकिन जो जो भी सैनिक मारे गए ना, वो भगवान की आंखों के सामने मारे गए. Now, because they left their bodies in front of eyes of God, that is why whatever their sinful account was there, जो भी उन्होंने पाप वगैरह कृत्य करे थे, कर्म हो गए, सब कैंसिल हो गए. एंड ऑल ऑफ देम दे गॉट लिबरेशन, सब लोगों को मुक्ति प्राप्त हो गई इमीडिएटली, जो उनको वैसे करने में बहुत सालों साल लग जाते, लेकिन यहाँ पे मिल गया. सो यस, that is how bad qualities are also coming from God, but that bad quality also does good to us. समझ में आया सभी साची जी? थैंक यू. सो नाउ अब आप लोग मेरे को बताइए कि लाइक अभी सभी साची जी इज आस्किंग अबाउट गुड मेंटालिटी और बैड या डिवाइन या डिमोनिक क्वालिटीज. सो नाउ आप में से एटलीस्ट वी हैव दिस नेक्स्ट एक्सरसाइज वेयर आप लोग मेरे को कुछ 5 डिवाइन क्वालिटीज और 5 डेमोनिक क्वालिटीज बताइए, और एक एग्जाम्पल भी दीजिए शास्त्रों से जिसके पास वो क्वालिटी थी. कुछ अच्छी क्वालिटीज और कुछ बुरी क्वालिटीज. अच्छी क्वालिटी जो सुरों में दिखती है, बुरी क्वालिटी जो असुरों में दिखती है, ऐसी कुछ क्वालिटीज आप लिख के बताइए, और एक एग्जाम्पल भी बताइए कि ये अच्छी क्वालिटी वाला एग्जाम्पल है, ये बुरी क्वालिटी वाला एग्जाम्पल है. ओके, हमारे पास आंसर आने शुरू हो रहे हैं. अमित जी बोल रहे हैं योग. असुर लोग योग नहीं करते हैं अमित जी? हाँ नहीं, योग इज गुड क्वालिटी, बट असुर लोग भी करते हैं. मैं वो पूछ रहा हूँ जो अच्छी क्वालिटी जो सिर्फ असुर लोग नहीं करते हैं, और असुर लोग जो बुरी क्वालिटीज असुर लोग में होती है और जो अच्छी क्वालिटी सुरों में होती है, वो पूछ रहा हूँ मैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे जो सुर लोग होते हैं, यानी जो डिवाइन पीपल होते हैं ना, दे फॉलो द लॉज ऑफ गॉड. डेमोनिक पीपल डू नॉट फॉलो द लॉज ऑफ गॉड. ओके, नाउ दे ईट ह्यूमन बींग्स. ओके, हाँ ये एक अच्छा चीज है. करेक्ट. सो डेमोनिक पीपल दे हर्ट अदर्स, ऐसा बोल सकते हैं, बट डिवाइन पीपल डू नॉट हर्ट अदर्स, है ना? परफेक्ट. और कोई? मैनिपुलेट पीपल टू देयर ओन नीड्स. करेक्ट. सबे साची जी बता रहे हैं कि डेमोनिक पीपल आर सेल्फिश, डिवाइन पीपल आर सेल्फलेस. ओके, साक्षी जी बता रही हैं prayer is in good quality, bad thing in bad. Correct. So डिवाइन पीपल के अंदर एक क्वालिटी क्या है? वो प्रे करते हैं. और जो डिमोनिक पीपल है वो क्या करते हैं? दे सी ओनली बैड क्वालिटीज इन अदर, वो दूसरों के अंदर भी बुराई देखते हैं. ओके, अमित जी आल्सो सेलिंग दे आर क्रूअल आल्सो. ठीक है. एनी एग्जांपल? आप लोगों में से कोई एग्जांपल दीजिए. डिवाइन का कोई एग्जांपल दीजिए, लिख दीजिए, वो तो एग्जांपल से पता चल जाएगा. और डिमोनिक का शास्त्रों में से कुछ दीजिए, जो आपको थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो इधर उधर, महाभारत रामायण कुछ तो देखा होगा आपने. अरे कृष्णा तो ठीक है, कृष्णा है ही. कंसा, हाँ, कृष्ण एंड कंसा. करेक्ट. एक डिवाइन एक डेमोनिक. ओके, साक्षी जी बोल रही हैं गुड वाले डिवाइन जो पीपल हैं दे ईट वेजिटेरियन एंड डेमोनिक ईट नॉन वेज. ओके, दैट इज आल्सो करेक्ट. रावण एंड राम. अरे वाह, आप सब भगवानों के नाम दे रहे हैं. स्टे फर्म टू प्रिंसिपल. सब यस, वो डिवाइन लोग क्या है, वो बात के एकदम पक्के होते हैं, वचन के एकदम पक्के होते हैं. डिमांडिंग पीपल आर नॉट, है ना? वो वादा कुछ करते हैं और फिर छोड़ के चले जाते हैं. करेक्ट, करेक्ट, है ना? सो ऑल ऑफ यू हैव फाइंड आउट. यस, लाइक दे प्रे एंड टेक विश एंड एंगर टॉकिंग विशेस, दे विल स्टार्ट किलिंग द पर्सन हु हैव गिवन देम. हाँ, करेक्ट अमित जी, परफेक्ट. जैसे वो शिव जी ने वरदान दिया था बानासुर को कि किसी के भी सिर पे हाथ रखेगा उसका सिर फट जाएगा. तो करेक्ट. हाँ, उन्होंने बोला था कि जैसे पहले वो लोग ब्रह्मा विष्णु को कि वो लोग पहले वो तपस्या करते थे असुर लोग, और उनसे जितना प्राप्त होना था वो ले लेते थे, बाद में उन्हीं को वध करने की कोशिश करते थे. करेक्ट, करेक्ट. वही वही मैं आपको बता रहा था ना, जैसे बानासुर, वो शिव जी से उसने वरदान प्राप्त किया कि किसी के भी सिर पे हाथ रखो तो उसका सिर ब्लास्ट हो जाए, करेक्ट, करेक्ट, और करेक्ट, वो शिव जी के ऊपर ही हाथ रखने लगा, करेक्ट, करेक्ट, बिकॉज उनको पार्वती जी चाहिए, है ना? सो करेक्ट. हाँ, करेक्ट. तो these are the some qualities which you are talking, you know. So point is कि when we are trying to
get service to the God, we should try to cultivate divine qualities, not the demonic qualities. क्योंकि अभी देखिए हमने देखा कि दोनों क्वालिटी भगवान से आ रही है, मगर अगर हमको भगवान से सेवा करके हैप्पीनेस चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद है ये जो स्लाइड थी इसमें था कि हम कैसे भगवान को सेवा करते हैं, वी सर्व लॉर्ड वी गेट हैप्पीनेस। तो वो जो सर्विस करके हैप्पीनेस अगर हमको चाहिए, देन वी हैव टू कल्टिवेट डिवाइन क्वालिटीज। अदरवाइज इफ यू डू नॉट वांट हैप्पीनेस, देन वी कैन कल्टिवेट डेमोनिक qualities. So what are divine qualities? So divine qualities are like we should obey the laws of the God, we should be selfless, we should be grateful, we should be conscious of to avoid sin, पाप ना करूं, जैसा आप में से बहुत सारे लोगों ने बताया, नॉन वेज एंड ऑल। एंड डेमोनिक क्वालिटीज क्या होता है? रिबेल अगेंस्ट गॉड लॉज। अरे भगवान होंगे अपने धाम में, हमको अपने काम में मजी है। सेल्फिश है ना, सेल्फ मेड मैन, नो हैविंग ग्रेटिट्यूड एंड जस्ट डू इट, जो मन में करो। उदाहरण क्या है? दुर्योधन और युधिष्ठिर। देखिए दुर्योधन को और युधिष्ठिर को एक बार भेजा गया, दोनों को एक इंस्ट्रक्शन देके, है ना। तो दुर्योधन को बोला गया कि भाई देखिए दुर्योधन जी, आप अपने से कोई बड़ा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को फाइंड आउट करके बताइए जो आपसे ज्यादा हो गुणों में। और युधिष्ठिर को बोला गया अपने से कम गुणों वाले व्यक्ति को ढूंढ के लाइए। तो दोनों खाली हाथ आ गए। तो दुर्योधन से पूछा अरे क्या हुआ, कोई नहीं मिला? दुर्योधन बोला नहीं, मेरे को लगा सारे पूरे राज्य में मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे से कोई सर्वश्रेष्ठ है ही नहीं। युधिष्ठिर को भेजा तो युधिष्ठिर बोले कि मेरे को भी कोई नहीं मिला, क्योंकि मेरे को लगा पूरे राज्य में सबसे ज्यादा जो अदम व्यक्ति वो मैं ही हूँ। देयर इज नोबडी एल्स हु इज लेसर देन मी। सो सी द मेंटालिटी हाउ दे हैव। नाउ लेट अस टेक दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर डिवोटी डेमोनिक क्वालिटी एक्वायर करे तो उन्हें डीमन नहीं बोलेंगे क्या? ओके, यस सभी साची सी वही है। डिवोटी कौन है? जो डिवाइन क्वालिटी एग्जिबिट करता है। और डेमोनिक कौन है? वही व्यक्ति जो डेमोनिक क्वालिटीज एग्जिबिट करते हैं। सो इफ डिवोटी इज एग्जिबिटिंग डेमोनिक क्वालिटीज, देन वी कैन नॉट कॉल हिम डिवोटी। फिर वो डिवोटी है ही नहीं ना। आप सिंपल सी बात बताइए, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक सैनिक होता है, वो देश के लिए लड़ता है, मारता है, और आतंकवादी वो किसी संगठन के लिए लड़ रहा है, मार रहा है। दोनों मार रहे हैं, एक्टिविटी दोनों की सेम है, लेकिन एक क्या है, वो गलत पर्पस के लिए, एक सही पर्पस के लिए। तो दोनों में डिफरेंस तो है ही। यस, आप सही हैं एकदम। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो हो गया बेसिक चीज, भाई भगवान को सेवा करनी चाहिए, वो सेवा हमारे ही लाभ के लिए है। और वो सेवा हमको कौन सी क्वालिटीज को डेवलप करते हुए करनी चाहिए? डिवाइन क्वालिटीज को। इसलिए जनरली व्हेन यू विल गो टू टेम्पल्स एंड ऑल, पीपल हैव सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन। क्यों भाई? बिकॉज दे टेल अरे आपको चाहिए ना तो यू शुड हैव दिस। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू वन सिंपल थिंग। हियर इन कानपुर वी हैव IIT। सो वन ऑफ द स्टूडेंट, he was very much frustrated and he was about to commit suicide and he came across devotees। तो उससे पूछा भाई क्यों सुसाइड कर रहे हो? तुमको IIT कानपुर मिला है, इतना अच्छा कॉलेज मिला है, सब लोग आने का यहाँ पे सपना सोचते हैं, और तुमको एक कॉलेज मिला है, पढ़ाई करो अच्छे से। तो वो क्या बोला? वो बोला कि देखो मेरे को एक तो आना इस कॉलेज में इतना परिश्रम, उसके बाद इस कॉलेज में बने रहना भी बहुत परिश्रम का बात है। तो ही वॉज टेलिंग क्या कि दैट कॉलेज इज डिमांडिंग वो सिंसियरिटी, वो हार्ड वर्क, वो डिटर्मिनेशन डिमांड कर रहा है कॉलेज, एडमिशन लेने के लिए भी और आगे बढ़ने के लिए। वैसे ही भगवान भी क्या करते हैं, भगवान ने शास्त्रों में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे, एंड गॉड डिमांड्स that if you really want to serve me, you should cultivate divine qualities, and even if you become devotee, आपके पास फिर भी वो divine quality continue रहनी चाहिए। So that is why this is now the concept, next thing which we are going to see is whether God is personal or impersonal। भाई भगवान का आकार है कि नहीं? चलो आपने बोल दिया एक कृष्ण भगवान है क्योंकि उनके अंदर 6 गुण हैं, 6 ऐश्वर्य हैं, लेकिन ये भगवान एक पर्सन है कि क्या है? बिकॉज बहुत बार लाइक एक नीड से एक व्यक्ति था, नीड से समझते हैं आप,
नीट से आप नेट पे सर्च करेंगे ना, इज अ वेरी ग्रेट फिलोसोफर ऑफ क्रिश्चियनिटी रिलीजन, नीट से करके। तो नीट से ने क्या किया, ही प्रपोज्ड एक थ्योरी, उसने थ्योरी बताया कि देखो इन दिस वर्ल्ड हम सब लोग भगवान भगवान की बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर भगवान होते तो इस जगत में बुरा क्यों हो रहा होता, है ना। कुछ क्वेश्चन पूछते ना, अगर भगवान है तो इस जगत में बुरा क्यों हो रहा है, प्रश्न है। तो उसने बोला बुरा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान नहीं है। तो उसका क्या कॉन्सेप्ट था, इस जगत में बुरा अगर हो रहा है तो भगवान, इसका मतलब इस जगत में नहीं है, और भगवान है तो सिर्फ अच्छा होना चाहिए। अरे अभी हमने डिस्कस किया बुरा और अच्छा दोनों क्वालिटीज कहाँ से आ रहा है, भगवान से आ रहा है। लेकिन ये नीचे को पता नहीं था, तो उसने चर्च के ऊपर लिख दिया गॉड इज डेड, नीचे लाइन मार के नीट से कह रहा है कि गॉड मर गए क्योंकि इस संसार में बुरा हो रहा है। कुछ सालों बाद नीटसे की मृत्यु हो गई, तो बाकी लोगों ने क्या कर दिया, ऊपर चर्च के ऊपर उसको मिटा के दूसरा लाइन लिख दिया, नीट से इज डेड, गॉड से, गॉड बोल रहे हैं कि नीट से मर गया है। तो देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ऐसा, कि बहुत बार ये डाउट रहता है कि भगवान अगर है तो उनका कुछ आकार है कि नहीं, कौन है, व्यक्ति है कि लाइट है, एनर्जी है, क्या है। सो लेट अस ट्राई टू सी विद सिंपल एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल, है ना। हम देखते हैं इस संसार में वी हैव सम कॉर्पोरेशन है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, ठीक है। वो माइक्रोसॉफ्ट बहुत अच्छे से मल्टीनेशनल कंपनी ऑपरेट कर रही है, लेकिन उस ऑपरेशन के पीछे देयर इज अ पर्सन हु इज रनिंग एंड मैनेजिंग इट। सिमिलरली वी हैव अ कंट्री, वो कंट्री में भी बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली सब कुछ चल रहा है, सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सब कुछ है, बट अल्टीमेटली उसके पीछे भी एक व्यक्ति है। नाउ यही चीज आप इस यूनिवर्स के डिजाइन पे लगाइए, ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है इतना सिस्टमैटिकली। हम बोले कि भाई देखो कर्मा की वजह से हम लोग चल रहे हैं, लेकिन कर्मा को भी रूल बनाने वाले कर्मा का कोई तो होगा ना। कोई बोल सकता है कि नहीं जी, ये जो क्या है सब कुछ सेल्फ सस्टेनिंग ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है, लेकिन वो ऑटोमेटिक बनाने वाला कोई होगा ना। लाइक यू नो आप एयरपोर्ट्स पे जाते हैं तो दरवाजे अपने आप खुलते हैं, अपने आप बंद होते हैं, तो सोचो ऑटोमेटिक, लेकिन ऑटोमेटिक करने वाला कोई होता है ना। करेक्ट, क्रिएशन और क्रिएटर, करेक्ट अमित जी। वो क्रिएटर कौन है, एंड दैट क्रिएटर हैज टू हैव अ ब्रेन, and that creator is who, so that creator definition we found in Bhagavad Gita। भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूता भाव समान्विता। he is telling अहम सर्वस्य प्रभो, I am the source of everything, matta sarvam pravartate, everything has come out from me, iti matva bhajante mam, those who understand this perfectly, buddha bhava samanvit, they are the buddhiman vyaktis who worship me। so krishna is telling about himself। now somebody, अरे ऐसा तो मैं भी बोल सकता हूँ जी, मैं भी भगवान हूँ, मेरे से आया सब कुछ। कल से प्रिय गोविंदास बोले हम सर्वस्य प्रभु। देखिए when we are talking about krishna speaking aham sarvasya prabhu and me speaking aham sarvasya prabhu, there is a huge difference। क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है कि भगवत गीता, द बुक विच इज रिटन और द बुक विच इज स्पोकन बाय कृष्णा, when we see about the authenticity of Bhagavad Gita, it is very different than the authenticity of Priya Govindas। Second thing is, suppose if I go to a place where I am unknown to the place, मैं जाता हूँ किसी कॉलेज के क्लासरूम में, मेरे को पता नहीं उस कॉलेज के क्लासरूम में कौन बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, एंड आई वांट टू नो कि वहाँ का टॉपर कौन है। तो मेरे को पूछूंगा हु इज द टॉपर ऑफ दिस क्लास, सो यू नो हु विल आंसर, द टॉपर विल रेज हिज हैंड, भाई मैं हूँ यहाँ पे, टॉप किया मैंने। सो आई में से कैसे तुम इतने घमंडी व्यक्ति हो, अपना गुणगान क्यों कर रहे हो, अपना गुणगान नहीं कर रहा है, ही इज गिविंग अस नॉलेज बिकॉज ही इज अ पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू गिव दैट नॉलेज, करेक्ट। So similarly, Krishna, because he is that first person, God, he is giving us this knowledge about himself, है ना, कि I am the source of everything, and he doesn't give only knowledge about himself this much,
he also talks about भाई कहाँ से आए हैं भगवान, क्या है वो, भगवान का धाम क्या है, वो सब कुछ भी बात करते हैं. एंड दैट्स व्हाट कृष्णा सेज, ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. देयर कृष्णा इंट्रोड्यूस अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट. कृष्णा बोलते हैं देखो मैं व्यक्ति हूँ, मेरे से पूरा जगत आया है, लेकिन मेरा एक घर का एड्रेस है, आई हैव अ होम टाउन. लाइक स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर हम लोग पूछ रहे थे ना कहाँ कहाँ से हो? भगवान से, भगवान कहाँ से हो आप? भगवान बता रहे हैं मैं उस जगह से हूँ, ना तत् भास्यते सूर्य, जहाँ पे सूरज की जरूरत नहीं है, ना शशांको न, जहाँ पे मून की भी जरूरत नहीं है. क्या बात कर रहे हो? अभी देखेंगे इस वर्ल्ड में जहाँ पे हम रह रहे हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन. करेक्ट. सन नहीं तो एनर्जी नहीं, ये सब ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं चलेगा. बट भगवान बोल रहे हैं जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे सन की जरूरत नहीं. एंड यद्गत्वा, एक बार आप वहां पर आ जाओगे ना, तद्धामम परमम, आपको वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मेरा धाम है. सो कृष्णा इज रिवीलिंग अ सीक्रेट अबाउट हिज residential address. So see, when we will understand that how there has to be somebody behind all this creation, and when we read Bhagavad Gita, we understand that somebody is Krishna. So we will also find complete detail about Krishna. It's not just his name, and and why there are different details which are given in different religions, that we are going to see next session. Next, मतलब further coming sessions. Why there are not much details which are given. Like I'll tell you, with all due respect, what was the purpose of? अरे सव्यसाची जी, पहले ही आपने क्वेश्चन पूछ लिया. We are coming here. We are coming next. आज का सेशन थोड़ा 15 मिनट ज्यादा जाने वाला है, आप लोग रेडी रहिए, है ना. So I was traveling in a train. I met some Muslim people, and they were asking me very various questions. When last time आपको पता है, and I was giving answer. And then finally I told them about soul and rebirth. और वो reincarnation उनके उसमें है ही नहीं, कॉन्सेप्ट में नहीं है reincarnation मुस्लिम के. क्यों नहीं है वो हम फर्दर सेशन बताएंगे. बट दे डोंट हैव दिस कॉन्सेप्ट. देन आई आस्क्ड क्या होता है फिर मृत्यु के बाद. तो उन्होंने बताया मृत्यु के बाद कैसे सबको गवाही देनी पड़ती है भगवान के फरिश्ते के पास, और वो भगवान के फरिश्ते डिसाइड करते हैं. फिर उसको कयामत आती है, कयामत में सब लोग भगवान में चले जाते हैं, एंड दैट्स इट. मैं लेकिन उसके बाद क्या होता है, कयामत कहाँ से आई, किसने किया, कयामत का मतलब क्या है, नो नॉलेज. लेकिन ऐसा क्यों कि उनको नॉलेज नहीं है या उनके रिलीजन में नॉलेज नहीं दी गई. देयर इज अ वेरी बिग रीजन फॉर दिस, एंड आई विल टेल यू द स्मॉल सीक्रेट ऑफ दैट. ये इसलिए है बिकॉज दे कैन नॉट यूज दैट नॉलेज प्रॉपरली. इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल थिंग. कोई थर्ड क्लास का बच्चा होता है ना, उसको हम सिखाते हैं 5 - 3 = 2. उसको बोलो 3 - 5 कर, ऐसे कैसे होता है, छोटे से बड़े को थोड़ा माइनस कर सकते हैं. बट जो 10th क्लास में आता है उसको हम सिखाते देखो 5 - 3 = 2 और 3 - 5 = -2, वो समझ जाता है. लेकिन उसको अगर बोलो ये सांप जैसा कुछ बना रखा है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, वो उसको समझना है ये क्या सांप सीढ़ी खेल रहे हो. लेकिन 11th 12th क्लास के बच्चे को समझ में आता है कैलकुलस किसको बोलते हैं, लिमिट किसको बोलते हैं, डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं, क्योंकि उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वैसा है. तो सिमिलरली there is a different levels of understanding of same absolute truth by people of different religion. And what we are discussing today is about Sanatan Dharma. अभी इतना ही मैं बताता हूँ आपको सनातन धर्म के बारे में. Like Krishna, when he was giving in the starting of the Kurukshetra battle, Arjuna बहुत परेशान था क्योंकि उसको लग रहा था मैं अपने प्रियजनों को कैसे मारूंगा, और बहुत ज्यादा उसको तकलीफ हो रही थी. बट जब उसने कृष्ण से ज्ञान सुना एंड ही इम्प्लीमेंटेड दैट नॉलेज, उसका सारा फियर वगैरह सब कुछ दूर हो गया. सो दैट इज व्हाई इट इज सेड कि अर्जुना वाज फ्रेंड ऑफ कृष्णा, एंड अर्जुना रियलाइज्ड कि कृष्णा इज माय शेल्टर, एंड देन व्हेन ही आस्क्ड फॉर गाइडेंस, कृष्णा gave the guidance in the form of Bhagavad Gita. Arjuna became victorious. So similarly in all of our life also, है ना, when we surrender to God,
surrender to Krishna, then what happens? We become free from all suffering and attain that spiritual world which Krishna is talking about in previous slides. है ना? संजय संजय कौन था? ये जो भगवत गीता है ना, भगवत गीता सारी की सारी संजय था धृतराष्ट्र का सेक्रेटरी। उसने सुनाई दी सारी की सारी भगवत गीता धृतराष्ट्र को, और लास्ट में सुनाने के बाद उसने अपना ओपिनियन रखा। कंक्लूजन होता है ना, कंक्लूजन में बोला यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नितिर्मतिर्ममा। धृतराष्ट्र, मेरा ऐसा मत है पूरी भगवत गीता सुनने के बाद कि कैसे पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, लेकिन पांडव क्यों जीते? क्योंकि उनकी तरफ थे योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन। और इसीलिए जहाँ पे भी भगवत गीता का ज्ञान का पालन होगा, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे विजय, है ना, अवश्य होगी। दैट्स व्हाट थर्ड पार्टी यानी संजय का ओपिनियन था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो वी नो दैट हाउ लॉर्ड इज, भगवान को भक्त वत्सल्य बोलते हैं, है ना? वत्सल्य मतलब आपको समझ आ रहा है? वत्स, पता है आपको वत्स कौन होता है? जो गाय का बछड़ा होता है ना, उसको वत्स बोलते हैं। तो गाय कैसे अपने बछड़े को प्रेम करती है? एक उदाहरण देता हूँ। कभी कभार जो बछड़ा होता है ना, वो मर जाता है बचपन में ही। तो दूध वाला क्या करता है, गौशाला वाला, वो बछड़े को गाय के सामने रखता है, मरे हुए बछड़े को, और गाय उसको चाटती रहती है और दूध देती रहती है। क्यों? क्योंकि गाय का इतना प्रेम होता है। तो वैसा प्रेम रहता है भगवान का भक्तों के प्रति। भक्त, जैसा अभी बता रहे थे ना, सब्यसाची 2 के साथ हम डिस्कस कर रहे थे कि इवन इफ समबडी इज डेमोनिक, जो राक्षस लोग भी है ना, उनको भी भगवान प्रेम करता है ना। एक बार क्या हुआ, एक डिवोटी था और हम लोग फूड फॉर लाइफ करते हैं, अभी डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद हम। तो एक भिखारी आया उसके पास, बोला मेरे को भी दो भाई खाने के लिए। तो भक्त ने बोला बिल्कुल देंगे, आप एक बार भगवान का नाम लो, बोलो हरे कृष्णा। भिखारी बोला ये सब नहीं करूंगा, देना है तो दो, वरना मैं जा रहा हूँ। और ये भक्त को भी थोड़ा लगा कि यार कैसे मैं इसको फ्री में खाना दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ हरे कृष्णा बोल दे, खाना मिल जाएगा, और ये बोल नहीं रहा, इतना घमंड है। उसने बोल दिया जा, मैं तेरे को नहीं देता हूँ प्रसाद, ऐसा मना कर दिया। ये भक्त सोया रात को सपने में भगवान आए सो। भगवान बोले कि मैं तुमसे खुश नहीं हूँ। उसने बोला क्यों भगवान? बोला अरे वो मेरा डिवोटी वो आया था, एक भिखारी, उसको तुमने प्रसाद नहीं दिया। उसने बोला भगवान वो आपका नाम नहीं ले रहा था। भगवान बोले संसार में कितने लोग हैं जो मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं सबको खाने के लिए अनाज दे रहा हूँ और सांस लेने के लिए हवा दे रहा हूँ। जो हमने देखा कोरोना में, हवा नहीं मिलती तो कितना बुरी हालत हो जाती है, करेक्ट? पीने के लिए पानी दे रहा हूँ, सब कुछ मैं दे रहा हूँ, एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट। और तुमको क्या है, तुम तो मेरी एनर्जी लेके उसको देना था ना। बिकॉज गॉड लव्स अस मोर देन वी लव ईच अदर। एंड दैट इज व्हाई वी सी अनदर एग्जांपल ऑफ द्रौपदी, जहाँ पे द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हो रहा था, none of her husbands could save her, but when she prayed to Krishna, when prayers went up, blessings come down, है ना? And there Krishna came to protect. तो भगवान हर किसी की रक्षा करने के लिए आते ही हैं। That is the relationship of boss and दास। यहाँ पे बॉस का मतलब ये नहीं कि सेवा ले रहे हैं भगवान, बॉस का मतलब है सेवा कर रहे हैं भगवान। अनदर एग्जाम्पल आई गिव यू ऑफ बलि महाराज, आपने नाम सुना होगा बलि महाराज का। आजकल हम बोलते हैं ना, अरे उसने बलिदान कर दिया। बलिदान मतलब बलि जैसा दान किया। बलि ने क्या दान किया था? So again the story comes in Srimad Bhagavatam how Bali Maharaj was from demonic family, लेकिन उनके अंदर गुण थे डिवाइन, और इसलिए भगवान वामन देव के रूप में गए उनसे लैंड वापस मांगने के लिए, डेमी गॉड्स को देने के लिए। और उन्होंने बोला 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज ने बोला ले लो सारा, और भगवान ने 3 पग भूमि मांगी, लेकिन एक पग में पूरा ऊपर के ग्रह, दूसरे पग में पूरे नीचे के ग्रह, और तीसरा पैर रखने की जगह नहीं। बलि महाराज को बोला अभी क्या रखूं? बलि ने बोला देखो, जो प्रॉपर्टी का प्रोपराइटर होता है ना, वो प्रॉपर्टी से ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो ये काम करो, तीसरा पैर मेरे सिर पे रख लो, आई सरेंडर। भगवान ने उसको सिर पे रख दिया। इतना ही नहीं, उसको नाग पाश से बांध दिया। पीपल वर क्रिटिसाइजिंग बलि महाराज,
बलि महाराज के गुरु जो राक्षसों के गुरु होते हैं शुक्राचार्य, वो तक बददुआएं दे रहे थे बलि को, क्या कर दिया तूने, समझ नहीं पाया, तो मैं तेरे को बता रहा था। लेकिन बलि महाराज ने बोला, अरे किसके सामने झुकाऊं, ये तो देखो भगवान के सामने। एंड बिकॉज बलि महाराज ही लिटरली बेंड डाउन, तो क्या हुआ पता है, वामन देव बोले कि नाउ आई एम सोल्ड आउट सर्वेंट टू यू, मैं तुम्हारा दास हूँ। और बलि महाराज को सूतल लोक दिया, जो वैकुंठ जैसा, जिसके पास जिस लोक में सारी फैसिलिटीज है, और बोला वहां का डोर कीपर मैं रहूंगा, आई विल बी द डोर कीपर। इनफैक्ट ऐसा वर्णन आता है फ्यूचर में, एक बार द्वारका, द्वारका जो है नगरी, उसके ऊपर 10 असुरों ने आक्रमण कर दिया था एक साथ, और बहुत सारे ऋषिगण गए थे भगवान को बुलाने के लिए वामन देव को सूतल लोक से, कि आओ, अरे रक्षा करो, द्वारका की अटैक हो रहा है। तो वो लोग गए ना भगवान के पास, तो भगवान को बोला आ जाओ। भगवान बोले देखो मैं यहाँ पे जो हूँ ना, मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं हूँ, अभी क्या है, मैं भक्त वत्सल हूँ, मैंने अपने पूरी शक्ति दे दी है बलि महाराज को, उससे पूछो। बलि महाराज बोले नहीं नहीं, भगवान को मैं अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। तो भगवान गए नहीं द्वारका, है ना। दैट वाज हिज अटैचमेंट। तो ये जो बॉस और दास का रिलेशनशिप है, ये उल्टा है स्पिरिचुअल लेवल। नाउ विल क्विकली सी कि भाई फिर हम आत्मा है, हमको क्या करना चाहिए, what we should do for that. So dharma of soul, let us try to see. So dharma of soul क्या है, तो देखेंगे everybody in this world, including me, you and everybody, have tendency to serve someone. हर किसी के अंदर किसी ना किसी को सेवा करने की टेंडेंसी है, वो सेवा करना चाहते हैं। आप देखेंगे हम कोई रेस्टोरेंट में वेटर सेवा करता है ना, स्कूल में टीचर सेवा करती है, घर में पेरेंट्स बच्चों की सेवा करते हैं, है ना, और डॉक्टर सेवा करते हैं, बहुत सारे लोग सेवा कर रहे हैं। अरे और कुछ नहीं तो लोग जानवरों की सेवा करते हैं, और कुछ भी नहीं तो अपनी इंद्रियों की सेवा करते हैं। इंद्रिया मतलब वॉट एवर दे डिमांड वी प्रोवाइड। जीव को टेस्ट चाहिए तो वी प्रोवाइड, है ना। वी हैव दिस टेंडेंसी ऑफ सर्विस, सर्विस टू एनीवन। हाँ, समवन वी डू। अमित जी, किसी ना किसी को तो सेवा हम करते ही है संसार में, है ना। आप ऑब्जर्व करिए, आपका सारा लाइफ जो है ना, इट इज सर्विस का लाइफ है। आप किसी ना किसी को सर्विस कर रहे हैं अल्टीमेटली, और बाहर वाले को किसी को नहीं कर रहे, तो अपने माइंड को, अपने सेंसेस को सर्व कर रहे हैं। सो वी हैव दिस टेंडेंसी ऑफ सर्विस। लेकिन जो ये हमारा सर्विस प्रोपेंसिटी, किसको सेवा करना चाहिए, है ना, व्हेन वी आस्क दिस क्वेश्चन, सो विल फाइंड हम जितने भी लोगों को यहाँ पे सेवा कर रहे हैं ना, वो सेवा हमारी टर्मिनेट हो जाएगी जब हमारी मृत्यु आ जाएगी। When death will come, that service will end. So that means we are serving. Yes, बहुत अच्छी बात है, हमारे अंदर सेवा करने की प्रवृत्ति, हम कर रहे हैं सेवा, लेकिन वो सेवा थोड़े समय तक की है, उसके बाद टर्मिनेट होने वाली। तो ये पहला सोल का धर्म है, सेवा करना। उसको सेवा करना ही। आप देखिए कोई भी व्यक्ति लीजिए, चाहे वो लिविंग हो, मतलब सॉरी, चाहे वो एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे प्लांट हो, वो सेवा कर रहा है। आप देखिए किसी भी स्टेट में ही सर्विस, ही इज डूइंग सर्विंग। सो दैट इज फर्स्ट। लेकिन किसको कर रहा है, जिसको भी कर रहा है, वो थोड़े समय बाद टर्मिनेट हो रही है, डेथ के बाद। एंड सेकेंड धर्म विच सोल हैज इज लविंग। तो हम देखते हैं सोल लव्स। तो देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक इन दिस वर्ल्ड। वी वांट टू लव समबडी, वी वांट टू बी लव्ड बाय समबडी। और हम देखते हैं ये लव ने तो आजकल लोगों को पागल बना दिया है, एंड होल वर्ल्ड इज मैड आफ्टर दिस लव एंड ऑल दिस थिंग्स, करेक्ट। एंड इफ यू सी, देयर आर सो मेनी मूवीज व्हिच कम्स ऑन लव, कि मरने के बाद भी सेवा चलती रहे हमारी। हाँ अनूप जी, करेक्ट, यही क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देने वाला हूँ, थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए। तो हम किसी न किसी को लव कर रहे हैं, लेकिन बेटे माता पिता को लव करते हैं, हस्बैंड वाइफ को लव करती है, कुछ लोग अपने जानवरों को लव करते हैं, कुछ अपने बॉस को लव करते हैं, कुछ अपने पैशन को, जॉब को, किसी न किसी चीज को लव कर रहे हैं। बट वो जो लव की भी प्रोपेंसिटी है ना, उसका क्या एक रूल है, वो भी टेम्परेरी है इस वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि मृत्यु के बाद वो लव का जो रिलेशनशिप है वो भी खत्म हो जाएगा। We see there are people who love each other so much, but at the time of death, that love is stopped. Now that love doesn't reciprocate much. वो reciprocation नहीं हो पाता है। But
these two propensity of love and serve, if we repose it to God, to Krishna, then that propensity can go on eternally. ये है soul का dharma. All of you must be knowing about Kiran Bedi. So she once came to one of our function in ISKCON Kolkata. Sabyasachi ji, है ना? She came there. So when she came there, so there she was giving a speech and she mentioned one story. She said that once a person was traveling in a bus और उसका बटुआ नीचे गिर गया और कंडक्टर ने देखा किसी का बटुआ है और उसने पर्स उठा लिया और उसने बोला अरे किसका पर्स है, तो व्यक्ति ने देखा अरे मेरा पर्स गायब हो गया, उसने हाथ में मेरा है। कंडक्टर ने ऐसे कैसे मान लो तुम्हारा है, कुछ निशानी बताओ। तो दैट पर्सन टोल्ड ये मेरे पर्स में ना कृष्ण की फोटो है। कंडक्टर बोला कृष्ण की फोटो, अरे कृष्ण की फोटो तो बहुत सारे लोग रखते हैं अपने पर्स में, तुम्हारे पर्स में? तो बोला नहीं, कृष्ण की फोटो रखने का एक रीजन है। तो कंडक्टर ने क्या रीजन है? तो बोला कि देखो तो मैं बचपन में था, आई यूज्ड टू कीप फोटो ऑफ माय मदर एंड फादर, बट एज आई ग्रू दे लेफ्ट मी, देन आई स्टार्टेड कीपिंग फोटो ऑफ माय वाइफ, but she met an accident and she also left me. Then I started keeping photograph of my children's, and they also met in some kind of accident only, and they also left me. Then I was thinking, किसकी फोटो रखूं जो छोड़ेगा नहीं मेरे को? And then he came across Bhagwan Krishna. I should keep photo of God, which he will not leave me. So her point was also that we have this tendency to love and serve, and if you repose a tendency towards God, that is Krishna, then what will happen? इस जन्म में नहीं, अगले जन्मों में, बहुत सारे जन्मों तक हम वो टेंडेंसी को कंटिन्यू रख सकते हैं, वो स्टॉप होने वाली नहीं है, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं। दैट इज वाई धर्मा जो है सोल का, दैट इज टू लव एंड सोल सर्व। जैसे हम देखते हैं चीनी का धर्मा होता है स्वीट, सॉल्ट का धर्म होता है नमकीन, वैसे ही बर्फ का धर्म होता है ठंडा करना, पानी का धर्म होता है तरलता, वैसे ही आत्मा का यानी हम सब लोगों का धर्म है टू सर्व गॉड विद अनकंडीशनल लव। इसलिए जब भी हम ये ऐसे भगवान की बातें कर रहे हैं ना, वी हैव बीन कमिंग फ्रॉम सो मेनी डेज, ऑलमोस्ट इट्स लाइक 1 month हम लोग जब बातें कर रहे हैं, दिस कंक्लूजन कि वी हैव टू सर्व गॉड इज अ वेरी प्राइम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। सब लोग नहीं समझ पाते इसको, क्यों? बिकॉज बोले क्यों सर्व करें हम भगवान की, क्यों सेवा करें? अरे भाई वो आपका नेचर है, अगर आप वो नहीं करेंगे ना, यू विल नॉट बी एबल टू हैव दैट हैप्पीनेस दैट विच वी आर क्रेविंग फॉर सो लॉन्ग। हम देख रहे हैं, वी आर ट्राइंग सो मेनी थिंग्स, है ना। वन सेशन आई मिस्ड which we will take it tomorrow. We are being surrounded by so many miseries, unwanted. हम में से कोई दुख चाहता है? नहीं। आ रहा है? हाँ, कंपल्सरी। कोई एक ऐसा दिखा दो मेरे को जो बोले कि आई एम कंप्लीटली हैप्पी। नोबडी इज कंप्लीटली हैप्पी, है ना। ओके पृथ्वी जी, सी आई एम टेलिंग यू, पृथ्वी जी, आई वाज टेलिंग कि द क्वेश्चन अराइजेस कि क्यों हम भगवान की सेवा करें, या जिसको भक्ति बोलते हैं, क्यों हम भगवान की भक्ति करें? हम एंजॉय करने के लिए भगवान के ऊपर क्यों डिपेंडेंट रहे? बट सिंपल आंसर इज बिकॉज दैट इज आवर नेचर। वी हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड विद दैट क्वालिटी ओनली, दैट वी विल सर्व एंड लव समबडी। और जब तक हम टेम्पररी चीजों को सर्व और लव करते रहेंगे ना, वी विल नॉट बी कंप्लीटली हैप्पी। दैट इज व्हाई वी हैव टू लव एंड सर्व somebody who is there with us constantly, and that is God. So when we love and serve God, then our nature will be fully exercised, and we will achieve that happiness for which we are there. Like simple example I'll tell you, and Prithvi ji, you have a Mercedes, and with that Mercedes you give it to some farmer, किसी किसान को देते हो Mercedes और उसको बोलते हो लो तुम्हारे लिए, और किसान सोचे अरे बढ़िया है यार Mercedes है एकदम, और उससे वो जाए खेत जोतने के लिए, है ना, to plow the fields. Whether he will be able to plow the field with Mercedes, tell me. Please, quickly. We don't have time. No, na? Correct. He will not be able to plow the field with Mercedes, है ना? Why? Because Mercedes is not meant for that.
Mercedes is meant to drive fast on highways. Similarly, soul, we all are soul, which we saw in previous session. We have this quality of loving and service that we can see in this world. As हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं, we can see हम लोग कैसे किसी ना किसी को love कर रहे हैं, किसी ना किसी को सेवा कर रहे हैं. We have that quality in build. But जो object है हमारे सेवा का या love का, वो object temporary होने की वजह से हमको वो fully satisfaction नहीं मिल रहा है. थोड़ा बहुत मिल रहा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन वो कम समय के लिए मिल रहा है. लेकिन अगर इटर्नली, हमेशा के लिए और खूब ज्यादा मात्रा में हमको सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस चाहिए, देन वी हैव टू लव एंड सर्व गॉड. दैट इज व्हाई हमको सोल शुड सर्व गॉड. सो दैट इज अ थिंग. क्योंकि गॉड भी इटर्नल है, सोल भी इटर्नल है, तो इसलिए हमारा रिलेशनशिप इटर्नल रहेगा. एंड दैट रिलेशनशिप इज what we are trying to tell you here, and that is what Sanatan Dharma. Sanatan Dharma is not peculiar things. Are Hindu. See, I'll tell you one more thing. Hindu is what? तो पहले हमारे नॉर्थ में ना, there was one river which used to flow named Sindhu. हाँ ओके शिवानी जी, हम ये आंसर लास्ट में करेंगे ना, आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा. सी वो एक ऊपर ना नॉर्थ में वो जाती थी, एक रिवर जाती थी, है ना. तो वो रिवर जो थी उसका नाम था सिंधु. रिवर के उस तरफ जो लोग रहते थे ना, वो इधर वाले लोगों को बोलते थे अरे सिंधी लोग है, सिंधी लोग है, सिंधी 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 करते करते हिंदू 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 बोलने लगे. सिंधु को हिंदू बना दिया उन्होंने. एंड दैट इज हाउ हिंदू केम. बट ओरिजिनली एवरीबडी हु आर देयर इन दिस भारत वर्ष, they were following one dharma, that was Sanatan Dharma. Sanatan Dharma is to love and serve God, and that is why even if you are Christian, if you are loving and serving God, that is all right. You are Muslim, you are loving and serving God, that is all right. It's not about converging anything. It's about bringing out that inner quality of loving and service. And anybody who is loving and service God will need to have what? Divine qualities. And that is why United Nation is trying to unite the world, but real unity will come when we'll follow this principles of Shastras. And we see in ISKCON people from all various classes all over the world. They have left their countries were enemies of each other, their religions were enemy of each other, but when they came and understood Sanatan Dharma, they became best friend of each other. That's what how it is possible. Sabhi Saji ji, आपका भी क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे ना, प्लीज रिमाइंड मी, है ना. But what has happened is, just like somebody, some person who is suffering from amnesia. Amnesia means भूल जाना, भूलने की बीमारी. So he forgets his parents. वैसे ही we also have forgotten this love and service to God. ऐसा नहीं है कि हम लोग यार कुछ नया कॉन्सेप्ट बता रहा है प्रिय गोविंदा चलो सुन ले, ऐसा नहीं है. हमारे अंदर वो क्वालिटी है, बट हम क्या हो गया है, भूल गए उसको. इसलिए हम करते तो है लव एंड सर्व, लेकिन किसको करते हैं वो पता नहीं है. That's what we are seeing here. तो वो लव एंड सर्व भगवान को छोड़ के हमने इस वर्ल्ड में अलग अलग सर्विसेज करना शुरू कर दिया, लव करना. दे हैव बिकम स्पाउट सेंटर, फैमिली सेंटर्ड, मनी सेंटर, पैसे को भी प्रेम करने लगे लोग. वर्क सेंटर्ड, कर्म ही पूजा है. पोजेशन सेंटर, प्लेजर सेंटर्ड, पेट सेंटर, है ना. ये फ्रेंड और एनिमी सेंटर्ड, ये सारी चीजों को सेंटर बना लिया, लेकिन हमको पता नहीं है किसको सेंटर बनाना. गॉड सेंटर बनना है हमको. That is what is most important thing. Now let us try to understand. कुछ लोग बोलते हैं अरे हम ही भगवान हैं इसलिए अपने कोई सेंटर बनाओ. Wait a minute. Are you really God? Let us try to see. See, we are not God, but we are gods. हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के हैं. हमारे अंदर भगवान के जैसे गुण हैं कम मात्रा में. जैसे भगवान क्या है, भगवान एक सिंधु, यानी ही इज लाइक ओशन. ओशन में कितना सॉल्ट है, बहुत ज्यादा. वी आर लाइक पडल. ओशन का पानी अगर आप देखेंगे वो निकालते हैं ना, तो थोड़ा सा पानी इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें कितना सॉल्ट रहता है, थोड़ा सा. तो यस, जो क्वालिटी है ना वो सेम है, लेकिन क्वांटिटी डिफरेंस है. तो हम भगवान के साथ क्वांटिटी में नहीं है, क्वालिटी में है, याद रखिए हमेशा. और कुछ लोग बोलते हैं ना आत्मा और परमात्मा तो एक है किस सेंस में, क्वालिटी के सेंस में, बट क्वांटिटी के सेंस में एक नहीं है, है ना. प्लीज रिमेंबर दिस. आत्मा और सोल कैन नॉट बी वन विद गॉड. वो एक भगवान में मर्ज नहीं होते कभी. इट्स डिफरेंस
एंड सेम। कैसे डिफरेंस है? क्वांटिटी में डिफरेंस है, क्वालिटी में सेम। सो देयर इज अ पोएम which talks about हमारे बारे में। We'll quickly read that poem. आप लोगों को सबको समझ में आ जाएगा, it's self-explanatory. I am a tiny jiva, not the ultimate god, but a tiny part and parcel, servant of the Lord, leaving Lord's company, forced to be born in pain, in the world filled with agony again and again. क्योंकि हम भगवान को छोड़ दिए, that's why we are born again and again in this world. Krishna is my Lord, the source of all existence. His form is imperishable, full of six lenses. He pays a visit to this world out of his own sweet will to please and protect his devotees and punish the evil. I am only Brahman, but Krishna is Para Brahman. My power is limited, his potencies are unlimited. I can make a swimming pool. God creates oceans. I can fly a rocket, but Lord floats huge planets. I can invent a dome light, but God creates moonlight. We make ordinary dolls, but Lord made us all. Lord is the actual doer. I am just an imitator. Lord is omnipresent, omnipotent, and omniscient. Who deserves everyone's love and humble service? I am a tiny jiva cast in oceanic material world. Lord is the greatest of all. Let us accept this fact at heart. We are his tiny servants. Let's realize and serve him with joy. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So that is what we can do if we love and serve God. So I'll summarize, then we'll take questions. We saw attraction principles. We attract to six opulences, and that is what the meaning of Bhagwan also. Then we saw boss and das. It's not like boss and das of this middle world, and where boss is selfish, here boss is servant, and God is not a light; He is person. एंड आर धर्मा, हम सोल है, हमारा धर्मा क्या है? लव एंड सर्व। लेकिन इस टेम्परेरी चीजों को लव एंड सर्व करेंगे तो ज्यादा लंबा सुख नहीं आएगा। जैसे आई लाइक आइसक्रीम सपोज, और मैं आइसक्रीम को चाट रहा हूँ, लेकिन वो आइसक्रीम थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, फिर क्या होगा? फिर वो मेरे को सुख देगी आइसक्रीम? नहीं, अभी तो खत्म हो गई वो। सिमिलरली वी हैव टू लव एंड सर्व इटर्नल, दैट इज गॉड, एंड वी आर नॉट गॉड्स। हम भगवान नहीं, हम भगवान के हैं। So this is what we saw in this today's session. And now we'll let us see questions. So one question was there of Shivani ji, how to serve God? नर सेवा ही नारायण सेवा है, यही बोलते हैं श्री, करेक्ट। तो देखिए शिवानी जी, ये क्वेश्चन सबको आता है कि बिकॉज पीपल थिंक दैट मानव सेवा ही माधव सेवा है, भगवान की सेवा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समाज के लोगों की सेवा है। तो इसका करेक्ट अंडरस्टैंडिंग आपको बताता हूँ। इट इज अ फैक्ट विच हैज बीन मिस इंटरप्रेटेड, ठीक है। जैसे किसकी सेवा भगवान की सेवा के मुकाबले में है? जो भगवान के डिवोटीज हैं। लाइक यू नो once one of our devotee, he went to one very rich person, Kolkata only, and then when he went over there, so this person was stinking rich, and this our devotee went. So as soon as he was entering in the house, तो गार्ड ने स्टॉप कर लिया। लेकिन डिवोटी थोड़ा बुद्धिमान था, उसने नेम प्लेट पढ़ लिया। गार्ड ने बोले किससे मिलना है, तो उसने नेम प्लेट पे जो नाम था वो बोल दिया। क्योंकि वो डिवोटीज क्या थे, वो क्या कहते हैं, मंदिर बन रहा था, ये 1970s की बात है, कोलकाता में मंदिर बन रहा था। तो मंदिर के लिए थोड़ा डोनेशन के लिए कलेक्ट करने के लिए गए थे। तो डिवोटी अंदर घुसा, वो बहुत बड़ा घर उनका, एंड देन डिवोटी वेंट इनसाइड, सो ही सॉ अ चाइल्ड, है ना, छोटा सा बच्चा देखा। तो इमीडिएटली डिवोटी टोक आउट सम प्रसादम एंड गिव इट टू दैट चाइल्ड, बोला बेटा तुम्हारे लिए। वो बेटे ने खा लिया, उसको बहुत अच्छा लगा प्रसाद। देन लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, लेटर ऑन ही टोल्ड कि मेरे को वो व्यक्ति से मिलना है। वो व्यक्ति ने पूछा कौन है, उसने बोला हरे कृष्णा वाले। ओके, विल टॉक साक्षी जी, एक सेकंड। उसने बोला हरे कृष्णा वाले हैं, उसने बोला अरे मेरे को नहीं मिल रहा है, उसने निकाल दिया वो डिवोटी को। लेकिन वो डिवोटी ने क्या किया, वो जो उनका बेटा था उसके साथ फ्रेंडशिप बना लिया था, एंड
whenever that devotee was getting a time, he used to meet that boy और उसको प्रसाद देते थे। तो क्या हुआ, उस डिवोटी ने उस बच्चे को बोला कि बेटा देखो हम इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं, आप अपने पापा को क्यों नहीं बोलते थोड़ा हेल्प करने के लिए। तो बेटे ने बोला बिल्कुल पापा को बोलता हूँ। एंड पापा को उन्होंने बोला, एंड एज सून एज ही स्पोक टू हिज फादर, फादर बोला अच्छा बेटा तुम जानते हो उनको। बोला हाँ पिताजी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया प्रसाद देते हैं, प्लीज आप इनको हेल्प करो। एंड हिज फादर गेव द बिगेस्ट डोनेशन फॉर मेकिंग कोलकाता टेम्पल फॉर अ टेम्पल। व्हाई? फादर वाज नॉट नोइंग अस, बिकॉज द सन वाज वेरी फेवरेबल। सेम थिंग हैपेंस, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, जब हम भक्तों की सेवा करते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं। लेकिन समाज की सेवा जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ लोग हैं जो भक्त हैं, कुछ लोग हैं जो भक्त नहीं है। तो देयर व्हाट वी आर सपोज टू डू इज, हमको एक चीज जानने की जरूरत है कि उस समय में अगर हम खाली समाज सेवा करेंगे लेकिन उस समाज सेवा में हम लोगों को भगवान के पास नहीं लाएंगे तो क्या होगा, वो समाज सेवा हमको लग रहा है समाज सेवा है, बट वो आगे जाके कुछ असेवा भी हो सकता है ना। वो सेवा नहीं है, जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, है ना। इफ सपोज कोई बच्चा है आपको रोड में मिला एंड इज क्राइंग और आपने सोचा अरे रो रहा है, उसको समाज सेवा करता हूँ, एंड यू गिव हिम फूड, कब तक उसको संतुष्ट रखेगा खाना? एक दिन। आपने सोचा अरे नहीं थोड़ा कपड़े भी दे देता हूँ, तो आपने उसको कपड़े दे दिए, कब तक वो कपड़े पहन के बच्चा चलेगा? मान लीजिए कुछ 1-2 महीने उसके कपड़े चल जाएंगे क्योंकि हर दिन एक ही कपड़े पहने। फिर आपने सोचा नहीं नहीं उसको थोड़ा पैसा दे देता हूँ मैं, तो आपने पैसा दिया, वो पैसा कब तक उसके पास रहेगा? कितना दिन के लिए पैसा दे सकते हैं हम? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए, है ना। मैक्सिमम 1 साल के लिए आप दे देंगे उसको खाने पीने के लिए, बट फिर क्या होगा उसका? तो बेस्ट तरीका क्या है, उस बच्चे को उठाओ, उसके पेरेंट्स को ढूंढो और पेरेंट्स को दे दो। पेरेंट्स उसको जिंदगी भर खाना भी खिलाएंगे, कपड़ा भी देंगे और सब कुछ हो जाएगा उसका। तो सिमिलरली व्हाट वी आर सपोज टू डू एज अ डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, हमको लोगों को उठाना है और भगवान से जोड़ना है। जोड़ने का मतलब क्या है? जोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम उनको खाना नहीं दें, हम उनको कुछ कपड़े नहीं दें, हम उनको हेल्प नहीं करें। हेल्प करें लेकिन ऐसा हेल्प करें जिससे वो भगवान से जुड़े। लाइक फॉर एग्जाम्पल वी आल्सो डिस्ट्रीब्यूट फूड टू पीपल, बट दैट फूड इज नॉट नॉर्मल फूड, इट इज प्रसाद। तो जब भी कोई उसको लेता है सो इमीडिएटली गेट्स कनेक्टेड टू गॉड, है ना। सो मानव सेवा, माधव सेवा हम नहीं बोल सकते तब तक वो मानव डिवोटी नहीं बनते। तो हमारा पहला फर्ज है उसको डिवोटी बनाना। डिवोटी कैसे थे? हम उसको भगवान से जोड़ेंगे। ही शुड लव एंड सर्व गॉड। व्हेन ही लव एंड सर्व गॉड देन वी कैन सर्व हिम। Till the time he's not loving and serving God, we should use our brain to somehow or the trick and make him love and serve God. So that is the answer, Shivani. Is it all right? Okay. सबे साची जी, अरे शिवानी जी का आंसर था, क्वेश्चन था। ओके। सबे हाउ टू हैव कंप्लीट डिवोशन टुवर्ड्स गॉड व्हेन वी आर बाउंड बाय डिफरेंट रिस्पांसिबिलिटी। ओके। सबे साची जी का प्रश्न है कि अरे प्रभु आपने बता दिया लेकिन हम तो इतनी सारी जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं, कहाँ भगवान को प्रेम कर पाएंगे? तो देखिए सबे साची जी, आई टेल यू, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट एन absurd explanation of religious practice. ऐसा नहीं है कि आउटडेटेड चीजें हम बता रहे हैं। What we are supposed to do? We are supposed to convert our responsibility to Krishna conscious responsibility. It's very simple. Very simple. कैसा simple है वो सब्यसाची जी? You have a family, suppose, and you have a wife, you have a children. So it's your responsibility to take care of them in a way that they also become devotees. That is a service. That is the responsibility. You have a job, correct? So you do job in a very so beautiful way, in such a high class way that people should ask, "अरे सब्यसाची क्या बात है, इतना अच्छा जॉब कैसे कर रहे हो आप?" And they said, "Because I chant Hare Krishna," and that is how you are connecting them to Krishna. Suppose somebody is a student, like Anup or somebody who is a student, you should get first class marks. Why? People will ask, "Arey, no, kya secret hai?" You should have chant Hare Krishna. Somebody, some Matajis are also there. So suppose you have your husband, and you are a housewife, and your husband is not a devotee, and you are a devotee. So you should make such a high class food, such a high class service you should give to husband. That husband should, "Kya sun rahi ho aajkal?" And you should say, "I am chanting Hare Krishna."
So understood, Sabyasachi ji, that with all our responsibilities, we can be Krishna conscious if we try to connect them to Krishna. And that is why Sanatan Dharma doesn't talk about leaving the things. Sanatan Dharma talks about joining the things with Krishna. Krishna in the center. That is what is very important. That is why we know you will be happy to know we have so many devotees. Somebody is very big businessman. Somebody is very big even educational wise. Also there are devotees from IITs and other. Why? Because they are using their qualifications and responsibilities to attract more and more people and connect them to Krishna, and that is how they're converting it to Krishna consciousness. And that's what we can also do, Sabyasachi ji. In short, I told you this thing. Is it all right? Till the time we next question we'll see. कल का सेशन 11 से 12 हो सकता है बिकॉज आई वांट टू गो समवेयर फॉर अर्जेंट वर्क इफ पॉसिबल देन प्लीज अदरवाइज आई कैन मैनेज. तो साक्षी जी पूछ रही 11 से 12. अनूप जी या लाइक विवेक बिंद्रा सर. करेक्ट करेक्ट. Actually, Vivek Bindra sir के बारे में I'll tell you. He is a wonderful devotee. He chants every day 16 rounds, and once in a week he goes to temple and spend profuse amount of time, 5-6 hours with devotees, serving them. And not only that, his Guru Maharaj, who is His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, ordered him when he was going on this expectation of bada business. He was beginning his business. He told, use your intelligence to propagate Bhagavad Gita. That is why you will find he gives so many hints in his lectures about Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, Bhagavad Gita. This is how we can use our profession also into Krishna service. This is a perfect example. So now साक्षी जी का प्रश्न है क्या हम कल 11 से 12 सेशन रख सकते हैं. तो आप लोग एक बार बताइए. अगर आप लोग रेडी हैं तो हम 11 से 12 भी रख सकते हैं. Mostly all of you only come. 1-2 people extra come. I assume if all of you are ready, then we can keep 11 to 12. Otherwise, साक्षी जी बोल रहे हैं वो मैनेज भी कर सकते हैं. ओके, वी हैव अमित कुमार जी रेडी हैं, शिवानी जी रेडी हैं. अनूप जी भी रेडी हैं. ओके, इट सीम्स डिफिकल्ट रहेगा साक्षी जी. अगर आप कोशिश करिए 12 बजे. अदरवाइज हम ये सेशन रिकॉर्ड करेंगे जैसे अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं. विल रिकॉर्ड दिस सेशन और आप मेरे को बता सकते हैं. आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग, है ना.